अगर गलत चीजों को गलत जगह पे डाला तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ब्लड बैग से रिलेटेड बच्चों को बहुत ज्यादा क्वेरी रहता है कि मैम वो तो इन्फेक्टेड होता है, और इन्फेक्टेड तो हम कहाँ पे डालते हैं, वो तो बहुत सिर में दर्द हो रहा है, मैं तो बहुत थक गई, और ऐसे हाथ लगा, आपने बोला ये क्या हो गया, ये तो सारा ग्लास टूट गया, अब इस ग्लास को मैं कहाँ डिस्कार्ड करूं यार, जल्दी से छुपाना है मुझे। हॉस्पिटल में एंटर कर रहे हो तो पहले ही दिन आपके ऊपर बोला जाएगा क्या पढ़ाई करके आए हो यार, क्या एग्जाम क्रैक करके आए हो, आपको तो यही नहीं पता। हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें जो भी हॉस्पिटल का वेस्ट होता है उसका एक्चुअल और एक्यूरेट सेग्रीगेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर गलत चीजों को गलत जगह पे डाला तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, और इससे हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसा कि आप मेरे सामने बैग्स देख रहे होंगे, और इसे देखते हुए हम सीखेंगे कि यहाँ पे कौन सा वेस्ट जाना चाहिए। अगर किसी पेशेंट का एनाटॉमिकल वेस्ट होता है, मान लो अगर उसका हैंड जो है एम्पुटेट हो गया, तो उसके हैंड को कौन से बैग में डिस्कार्ड करना है। अगर हम ग्लव्स वेयर कर रहे हैं तो ग्लव्स को कौन से बैग में डिस्कार्ड करना है। अगर हमने पेशेंट को कोई इंजेक्शन लगाया है तो उसके इंजेक्शन लगाने के बाद वो एम्प्यूल्स या वाइल आता है, उसको कहाँ पे डिस्कार्ड करना है। या फिर हम पेशेंट को इंजेक्शन लगा रहे हैं तो निडल एक शार्प इंस्ट्रूमेंट, शार्प चीजें होती हैं जिसको हमें सही से डिस्कार्ड करना है, नहीं तो जो हमारे वर्कर्स होते हैं उनको भी वो प्रिक हो सकता है। इसीलिए सेग्रीगेशन, बिल्कुल राइट प्लेसमेंट, सही जगह पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मेरे सामने आप देख रहे होंगे रेड बैग, और इस रेड में रेड कलर का जो बैग होता है, रेड कलर का जो बैग होता है, इसमें हम मेन क्या चीजें क्या क्या डिस्कार्ड करते हैं। तो जैसे कि इसमें आता है प्लास्टिक वेस्ट। अगर मैं आपको इन शॉर्ट सारी चीजें बता रही हूँ कि प्लास्टिक वेस्ट को कहाँ पे डिस्कार्ड करना होता है। ये कलर मुझे लग रहा है दिखेगा नहीं आपको। प्लास्टिक वेस्ट, तो जो भी प्लास्टिक वेस्ट है वो प्लास्टिक वेस्ट कहाँ पे आता है, जैसे हमारा ग्लव्स हो गया, जैसे हमारे आईवी ट्यूबिंग्स हो गए, आईवी जो है सिरिंज हो गया, तो इन सिरिंजेस को कहाँ डिस्कार्ड करना है, आईवी सेट को कहाँ डिस्कार्ड करना है, ब्लड सेट जो हमारा होता है या ब्लड बैग जो हम ब्लड चढ़ाते हैं उसके बाद फिनिश हो जाता है, उन सबको कहाँ पे डिस्कार्ड करते हैं। क्योंकि ब्लड बैग से रिलेटेड बच्चों को बहुत ज्यादा क्वेरी रहता है कि मैम वो तो इन्फेक्टेड होता है, और इन्फेक्टेड तो हम कहाँ पे डालते हैं, येलो में डालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो प्लास्टिक भी होता है। इसमें बहुत सारी चीजें चेंज भी हुई है, आपको अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे प्लास्टिक वेस्ट जितने भी हैं, चाहे वो आईवी सेट हो, चाहे वो सिरिंजेस हो, ग्लव्स हो, वो सारा किस में आता है, रेड बैग में। तो आप मेरे सामने रेड बैग देख रहे होंगे, इसमें हम सारा प्लास्टिक वेस्ट डिस्कार्ड करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं येलो बैग। फिर हम बात करते हैं येलो बैग। आप मुझे बताओ येलो बैग जो होता है, इस येलो बैग में क्या क्या डिस्कार्ड करते हैं। तो सबको पता है जितना भी इन्फेक्टेड वेस्ट है। इन्फेक्टेड कहने का मतलब, इन्फेक्टेड हम किसको बोलेंगे, जो पेशेंट से स्वेल्ड है। जैसे कि मान लो पेशेंट का वुंड है, उसमें क्या हुआ है, हमने ड्रेसिंग किया है और पूरा पूरा वो क्या हुआ है, ब्लड स्टेन्ड है, ब्लड निकल रहा है, या फिर जितना भी इन्फेक्टेड है, जो भी पेशेंट्स होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि पेशेंट का पूरा पैर या कोई सर्जरी हुई है, उसका वुंड है, वहां से क्या हो रहा है, सीरस ड्रेनेज हो रहा है, और सीरस ड्रेनेज के बाद हमने क्या लगाया, वहां पे कुछ कॉटन्स लगाए, कुछ गॉज पीसेस लगाए, जो कि पेशेंट के उस फ्लूइड से क्या हो गया है, इन्फेक्ट हो गया है। तो अब वो जो इन्फेक्टेड गॉज पीस है, उन इन्फेक्टेड गॉज पीस को कहाँ डिस्कार्ड करना है, येलो बैग में। इसके साथ साथ पेशेंट रोड साइड एक्सीडेंट के बाद हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, और उसका जो हैंड था वो एम्पुटेटेड हो गया, या फिर लेग एम्पुटेटेड, उसके साथ वाले उसके पैर को अलग से लेके आ रहे हैं, ठीक है, उसके पैर को अलग से लेके आ रहे हैं। तो बताओ, अगर कभी कभी ऐसा होता है जैसे फिंगर एम्पुटेट हो गया, तो उसको प्लास्टिक पॉलिथीन बैग में बहुत जल्दी पहुंचा दिया गया, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, सूचरिंग करके दोबारा से लगा सकते हैं। लेकिन कभी कभी वो बिल्कुल भी काम का नहीं होता है और फाइनली उसको डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो बताओ कौन से बैग में डिस्कार्ड करेंगे, तो वो भी येलो बैग में जाता है। तो इस तरह से जितने भी इन्फेक्टेड वेस्ट है या ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, याद रखेंगे, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। एनाटॉमिकल वेस्ट का मतलब आपको पता चल गया होगा, जो बॉडी पार्ट्स को रिमूव किया जाता है, या फिर कोई सर्जरी होती है, कुछ भी पार्ट्स निकलता है, तो उन सबको कहाँ पे डिस्कार्ड करते हैं, येलो बैग में डिस्कार्ड करते हैं। जैसे प्लेसेंटा है, अगर मैं बात करूं कि बेबी डिलीवर हुआ है, उसके बाद प्लेसेंटा, तो क्या उस प्लेसेंटा को संभाल के रखते हैं या डिस्कार्ड करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका एक ये भी है कि वहां पे जो हमारा स्टेम सेल्स होता है, मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स, उसके लिए प्रिजर्व किया जाता है। लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, फॉर्म है, जो प्राइवेट में किया भी जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमें डिस्कार्ड करना है, क्योंकि हम अभी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो डिस्कार्ड हमें कहाँ पे करना है, येलो बैग में करना है। तो प्लेसेंटा हो गया, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, इन्फेक्टेड वेस्ट हो गया। इसके अलावा जो साइटोटॉक्सिक मेडिसिन होते हैं,
वो जो साइटोटॉक्सिक मेडिसिन होते हैं उसको भी हमें कहाँ पे डिस्कार्ड करना है, येलो में करना है। जो एक्सपायर्ड मेडिसिन होते हैं उसको कहाँ पे डिस्कार्ड करना है, वो हमें येलो में करना है। समझ में आ गया? तो रेड और येलो इन दोनों में क्या क्या डिस्कार्ड होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मैं यहाँ पे स्टार भी बनाना चाहूंगी क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रेड बैग का और येलो बैग का क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद आप देख सकते हो ये ब्लैक बैग है, और जो ब्लैक कलर का बैग है उसमें हम क्या डिस्कार्ड करते हैं, तो आप याद रखना जो ब्लैक बैग होता है इसमें जनरल वेस्ट होता है। ठीक है, ये जो मेरे सामने आप ब्लैक बैग देख रहे हो इसमें हम जनरल वेस्ट को डिस्कार्ड करते हैं। जो मेरे सामने रखा है यहाँ पे जनरल वेस्ट कौन सा होता है, जैसे पेशेंट ने खाना खाया, हमने ग्लव्स पहना है लेकिन उसका जो रैपर्स है वो इन्फेक्टेड नहीं है, हमने पहना है, तो वो सब किस में जाएगा, ब्लैक कलर के बैग में जाएगा। ठीक है, खाना खाया है, कुछ बच गया है, वो किस में जाएगा, इसमें जाएगा। जैसे कोई फ्रूट्स खा रहा है या कुछ खा रहा है, उसका जो वेस्ट मींस जनरल का मतलब वो इन्फेक्टेड नहीं है, वो प्लास्टिक नहीं है, वो सॉइल्ड नहीं है, वो सब किस में आएगा, ब्लैक कलर के बैग में आएगा। समझ में आ गया? जैसे हम सिरिंज को ओपन करते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, पॉलिथीन होता है, कहाँ डिस्कार्ड करेंगे, ब्लैक में। सिरिंज जो हमने यूज किया है उसके हब को कट करके हम किस में डालेंगे, रेड कलर के बैग में डालेंगे। समझ में आ गया? हमने कॉटन यूज किया है, कॉटन से पेशेंट का कुछ भी, जैसे हम स्वैब क्लीनिंग कर रहे हैं उसके बाद उस कॉटन को कहां पे डिस्कार्ड करेंगे, येलो कलर के बैग में डिस्कार्ड करेंगे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो भी चीजें हम हॉस्पिटल में यूज करते हैं उसे कौन से बैग में सेग्रीगेट किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो तो जनरल वेस्ट की बात हो गई। नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट में बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट में बात करेंगे अबाउट द ब्लू बैग, ब्लू कंटेनर। ठीक है, वैसे ब्लू यहाँ पे आपको बॉक्स टाइप में दिखा है, ब्लू कलर का कंटेनर आता है। जैसे आपको ये व्हाइट कंटेनर दिख रहा है ना, ऐसा ही ब्लू कंटेनर भी आता है। और इस ब्लू कंटेनर में हम क्या रखते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं एम्प्यूल्स को। ठीक है, जैसे एम्प्यूल्स है, वाइल्स है, मीन्स ग्लासवेयर हम बोल सकते हैं, हम ग्लासवेयर बोल सकते हैं। जो भी ग्लास कांच की चीजें होती हैं, ग्लासवेयर होता है, उन सबको हम किस में डिस्कार्ड करते हैं, हम ब्लू कलर के कंटेनर में उसको डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, जैसे हम इंजेक्शंस लगा रहे हैं, किसी पेशेंट को हमने एंटीबायोटिक्स लगाया। ठीक है, किसी पेशेंट को हमने एंटीबायोटिक्स लगाया, एंटीबायोटिक्स तो हमने लोड किया, सिरिंज में लिया और पेशेंट को लगा दिया। सिरिंज हमने रेड कलर में डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन जिससे आपने एंटीबायोटिक लोड किया, जिस वाइल से आपने दवाई को लिया है, उस वाइल को भी तो सही जगह पे डिस्कार्ड करना होगा। तो वो जो वाइल्स है एंटीबायोटिक्स का, वो किस में जाएगा, ब्लू कलर के कंटेनर में जाएगा। अब मान लो पेशेंट को बहुत ज्यादा उल्टी जैसा मन कर रहा था, गैस बहुत ज्यादा हो रहा था, तो हम कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं पेंटोसिड लगा दो, एमसेट लगा दो। हमने पेंटोसिड लिया, एमसेट लिया, हमने ग्लास को क्या किया, एम्प्यूल्स को ब्रेक किया, तो हम कहाँ पे करते हैं, यहीं पे इसको ब्रेक करेंगे और उसके बाद इंजेक्शन लोड करके पेशेंट को लगाएंगे। फिर वो जो एम्प्यूल्स होगा उसे हम किस में करेंगे, ब्लू कलर के कंटेनर में डिस्कार्ड करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो ब्लू कलर का कंटेनर है वहां पे हमारे ग्लासवेयर आर्टिकल्स जो भी होते हैं, मान लो आपके हॉस्पिटल में क्या था, एक कांच का कुछ लगा हुआ था और आपने एकदम ऐसे ऐसे गए, अरे मैं तो बहुत सिर में दर्द हो रहा है, मैं तो बहुत थक गई, और ऐसे हाथ लगा, आपने बोला ये क्या हो गया, ये तो सारा ग्लास टूट गया, अब इस ग्लास को मैं कहाँ डिस्कार्ड करूं यार, जल्दी से छुपाना है मुझे, तो फटाफट उस ग्लास को कहाँ डिस्कार्ड करोगे, ब्लू में। तो ब्लू कलर का कंटेनर ही ग्लास को डिस्कार्ड करने के लिए होता है। समझ में आया? तो ये है ग्लासवेयर का। फिफ्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं व्हाइट कलर के कंटेनर की। अब व्हाइट कलर के कंटेनर में क्या आएगा, अब व्हाइट कलर के कंटेनर में क्या आएगा, व्हाइट कलर के कंटेनर में शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब शार्प का मतलब तो आप समझ गए होंगे, शार्प इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हम पेशेंट को आईएम इंजेक्शंस लगाते हैं, सबक्यू इंजेक्शंस लगाते हैं, कोई भी इंजेक्शंस आप लगा रहे हो उसमें आप किसका यूज करते हो, इंजेक्शंस को लगाने के लिए निडल का यूज करते हो। किसका यूज करते हो, निडल का यूज करते हो। तो निडल को हम कैसे डिस्कार्ड करें, कहां पे डिस्कार्ड करें, तो लगाने के बाद एक तो चीज याद रखना, जब भी आप इंजेक्शनिंग करते हो तो रीकैपिंग को अवॉइड करना, कि सबसे ज्यादा निडल स्टिक इंजरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये जो निडल स्टिक इंजरी होता है, निडल स्टिक इंजरी होता है, निडल स्टिक इंजरी सबसे ज्यादा किस वजह से होता है, क्योंकि हम रिकैपिंग करते हैं। ऐसा मेडिकल प्रोफेशनल हॉस्पिटल सेटिंग्स में देखा गया, जितने भी लोग रिकैपिंग का ट्राई करते हैं उसमें मैक्सिमम लोगों को क्या होता है, निडल स्टिक इंजरी। और इस निडल स्टिक इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए हमें रिकैपिंग नहीं करना है इंजेक्शंस लगाने के बाद, इसे प्रॉपर डिस्कार्ड करना है। अगर बर्निंग का है तो बर्न करो या निडल के हब को कट करो और फिर उसको व्हाइट कलर के कंटेनर में डिस्कार्ड करो। समझ में आ गया? तो व्हाइट कलर के कंटेनर में हम किसको डिस्कार्ड करते हैं, निडल्स को डिस्कार्ड करते हैं। इसके अलावा जो ब्लेड्स है, जैसे ऑपरेशन थिएटर में, ओटी में किस चीज का यूज होता है, ब्लेड्स का।
सर्जिकल ब्लेड्स हम बोलते हैं। तो बताओ इस सर्जिकल ब्लेड को कहाँ पे डिस्कार्ड किया जाएगा? ये जो सर्जिकल ब्लेड है, इस सर्जिकल ब्लेड को भी व्हाइट कलर के कंटेनर में डिस्कार्ड किया जाएगा। तो जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन सारे ब्लेड हो गया, निडल्स हो गया, इसके अलावा जो भी शार्प कंटेनर है वो सब किस में आएगा? व्हाइट कलर के कंटेनर में डिस्कार्ड किया जाएगा। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं या हमारे कंपटीशन एग्जाम में आए हैं, वो बैग से लेकर ही पूछा गया है। ये प्लेसेंटा कहाँ डिस्कार्ड होगा, किसी पेशेंट का ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है वो कहाँ डिस्कार्ड होगा, प्लास्टिक ट्यूबिंग्स है, आईवी सेट है या बीटी सेट है, उसको हम कहाँ पे डिस्कार्ड करते हैं, सिरिंजेस को कहाँ डिस्कार्ड करते हैं, एम्प्यूल्स वाइल्स को कहाँ डिस्कार्ड करते हैं, निडल को कहाँ पे डिस्कार्ड करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, राइट? तो मुझे लगता है मैंने इन 5 पॉइंट्स में वो सारी चीजें, मेरे सामने 5 बैग्स हैं और पांचों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है और आपको भी इस शॉर्ट वीडियो में सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैसे कैसे करना है। जो प्लास्टिक वेस्ट है, जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है, ग्लासवेयर है, निडल्स हैं, इन सबको, या जनरल वेस्ट, इसके अलावा भी कुछ वेस्ट होते हैं जो कि जनरल वेस्ट में आते हैं, खाना पीना हो गया, डिस्कार्ड करना है तो उसे हम इस बैग में डिस्कार्ड नहीं करते हैं। ये सबको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है, हॉस्पिटल में एंटर कर रहे हो तो पहले ही दिन आपके ऊपर बोला जाएगा क्या पढ़ाई करके आए हो यार, क्या एग्जाम क्रैक करके आए हो, आपको तो यही नहीं पता। समझ में आ रहा है? तो ये पता होना बहुत जरूरी है कंपटीशन एग्जाम के लिए भी और हमारे हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हैं उसे में काम करने के लिए भी। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।